प्रिय मित्रों, नमस्कार। फिर हाजिर हुए आपके सामने। जब जब आएंगे, जब जब कुछ ना कुछ बताएंगे, कुछ बताने का प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में आपके काम आ सके और उसका लाभ उठा सके। सब लाभ उठाने योग्य चीज। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है, अगर कहीं आपको कोई कह दे कि अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करा तो आप कैंसर जैसी स्थिति में जा सकते हैं, उस अवस्था में उसके कुछ संकेत होते हैं, जैसे बार बार मुंह में छाले पड़ जाना, मुंह में जख्म बन जाना, बेवजह वजन का कम हो जाना, चलते हुए दिक्कत आना, पैरों में दुखन होना, पेट में दर्द होना, सांस का फूलना, शरीर में बार बार कहीं ना कहीं गांठ का बन जाना। ये बार बार सब जो होता है ये संकेत होते हैं, या बार बार कहीं से ब्लड का आ जाना, चाहे वो लेटरिन से आ रहा हो, नाक से आ रहा हो, कान से आ रहा हो, मुंह से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, उस तरीके से आपको जाना। ये लक्षण, छोटे छोटे लक्षण है। थकान का रहना, चक्कर का आना, बार बार बीमार पड़ना, ये सब वही संकेत है। तो मित्रों, इन्हें हल्के में ना लें। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको ध्यान दें, पूरा ध्यान दें, हर तरीके से ध्यान दें, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित कर सकें। अति आवश्यक इसका ध्यान देना ही आपके लिए। जब ध्यान देते हैं तो समझ लीजिए आप अपने आप को आधा सुरक्षित तो तभी कर लेते हैं जब आपने ध्यान देना शुरू कर। लापरवाही एक बुरे समय या बुरी उसका बीमारी का संकेत है। आप लापरवाह ना बने, अपने शरीर के लिए लापरवाही ना करें और ध्यान दें मित्रों, ध्यान दें। मैं बार बार कहता हूँ, आपका शरीर ही अनमोल है, यही है सब कुछ आपके लिए। अगर इसे आप ध्यान दे रहे हैं, कुछ आप कुछ कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो बेहतर है आप अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। दवाई मिल जाती है, डॉक्टर बहुत हैं दुनिया में। दुनिया में पता नहीं कितने अस्पताल, डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब बैठे हैं। बस समय की बात है, जब आपको कोई चीज ऐसी मिल जाए जो आपको लग जाए और वो काम करना शुरू कर दे, तो आप समझ लीजिए वहीं से सुरक्षित हो जाते हैं, आपका जीवन सुरक्षित हो जाता है। मित्रों, मैं उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपको कुछ एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ। घरेलू है, फ्री का है। आप इसे करेंगे तो इसका अवश्य लाभ मिलेगा और बहुत लाभ मिलेगा, बहुत। अगर लगातार करते हैं तो बीमारी से पीछे छूट जाता है। आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियों में यही खेल है। ये थोड़ा सा समय लेती है पर ठीक जड़ से करती है। तो मित्रों, कुछ चीजें हैं जो बता रहा हूँ, तो ध्यान में दीजिएगा। हल्दी, साबुत हल्दी लाइए, इसको घर पे लाकर धोइए और सुखा लीजिए। सुखाकर इसका पाउडर, इसी के साथ साथ अगर हल्दी आपने 100 ग्राम ली है तो इस 100 ग्राम और चीजें हैं जो बता रहा हूँ, ये भी लेंगे।
कड़ी पत्ता लेना है 100 ग्राम, सहजन के पत्ते लेने हैं 100 ग्राम, पपीते के पत्ते लेने हैं 100 ग्राम। इनको भी लेकर सुखा लीजिए। सुखा करके इनका भी पाउडर बना लीजिए। और पाउडर बनाकर जो ये सारी चीजें चारों एक साथ मिला लीजिएगा। मिला करके जब वो मिल जाएगा पाउडर, तो उसके अंदर या तो गाय का दूध या बकरी का दूध, दोनों में से जो सा भी आपको मिल जाए वो लेना। थोड़ा सा उसके अंदर डालिए और उसको जैसे आटा बनाते हैं इस तरीके से बनाना शुरू कर दीजिए। टाइट टाइट, थोड़ा कड़ा कड़ा। इसको मिलाते जाइए जब तक मिलाइए जब तक वो टाइट रहे, मतलब पतला नहीं होना चाहिए। और मिलाकर उसकी जो है गोलियां बना लीजिए। गोलियां बना ली जैसे बड़ा छोले का साइज होता है बड़ा वाला, उस साइज की आप गोलियां बना लीजिए। गोलियां बनाकर उनको छाई में सुखाइए। छाया में, धूप में नहीं सुखानी, छाई में सुखानी। छाई में सुखाकर अपने आप स्टोर करके रख लीजिए कांच के बर्तन में एयर टाइट, ताकि उसको खुई ना लगे। सुखानी ठीक से है, सुखा अच्छी तरह सुखा लेंगे ताकि उसके अंदर सीलन ना रहे। सीलन रहेगी तो उसको खुई आने का खतरा रहता है, तो बूंदी लग जाती है तो खराब हो जाती है। तो सुखाइए, चाहे जितने दिन सुखानी पड़े। खाने शुरू कर दीजिए, सुखा भी लीजिए, खा भी लीजिए, सुखा भी लीजिए, दोनों काम करिए बढ़िया। पर सुखानी बड़े अच्छे ढंग से, जब तक खूब ना सूखे जब तक उसको उठा देना रहता है। मित्रों, ये गुनगुने पानी के साथ लेंगे, एक गोली सुबह और एक गोली शाम। भगवान का नाम लीजिए और गोली खानी शुरू कर दीजिए। आपको इतनी जल्द आराम आएगा कि आप सोचते रह जाएंगे कि लाखों का काम फ्री में कैसे हो गया। मित्रों, ये सब दवाई तो होती है, पर ये दवाई का दुआ है, वरदान है। जब आप इसको करते हैं तभी आपको पता लगता है कि हाँ, ने कितना फायदा लिया है, किस चीज से लिया है। तो मित्रों, ये छोटी छोटी दवाई है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं और बड़े काम की है, बहुत काम। अगर आप करते हैं ना, फिर देखेंगे आप, पता तो तभी लगता है। अभी तो देखिए, दुनिया में बहुत लोग बीमार होते हैं, बहुत, इतने लोग बीमार होते हैं, पता नहीं किस किस तरीके से, कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे। अगर कहीं आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। इस दवाई से कोई किसी से एलोपैथी से कोई मतलब नहीं होता, होम्योपैथी से कोई मतलब नहीं होता। आप फिर भी ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं के साथ साथ भी। और जिस दिन से शुरू करेंगे उस दिन से आपको पता लगेगा कि हाँ, कोई चीज हुई है और इसका आराम किस तरीके से कितना आ रहा है। तो मित्रों, ये आप इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।